नमस्कार दोस्तों, आप सभी महान और आदरणीय सज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास शो स्वास्थ्य मार्गदर्शिका के इस 8वें एपिसोड में। दोस्तों, आज का हमारा विषय हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो अपनी शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल करना चाहता है। आज हम बात करेंगे कि HbA1c को कैसे कम करें, वो भी बिना किसी कड़वी दवा के, सिर्फ सही डाइट यानी आहार और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन की मदद से। इस वीडियो में हम डायबिटीज और HbA1c के आयुर्वेदिक प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। हम आहार, विहार और औषधियों द्वारा 3 महीने में शुगर को कैसे नियंत्रित करें, ये जानेंगे। आइए समझते हैं कि HbA1c क्या है। ये पिछले 2 से 3 महीनों का औसत ब्लड शुगर लेवल है। जब खून में ग्लूकोज बढ़ता है तो वो लाल रक्त कोशिकाओं की हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है। HbA1c रीडिंग को समझना महत्वपूर्ण है। 5.7% से कम सामान्य है। 5.7% से 6.4% प्री डायबिटीज माना जाता है, जो खतरे की घंटी है। 6.5% या अधिक का मतलब है कि मधुमेह की पुष्टि है। हमारा सुरक्षित लक्ष्य 7% से नीचे होना चाहिए। जैसे ही रक्त में ग्लूकोज या शर्करा का स्तर बढ़ता है, ये हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है या बंध जाता है। ये प्रक्रिया एंजाइम मुक्त होती है, जिसे ग्लाइकेशन कहा जाता है। रक्त में जितना अधिक ग्लूकोज होगा, HbA1c का प्रतिशत उतना ही अधिक होगा। जब HbA1c का स्तर 6.5% या उससे अधिक हो जाता है, तो ये स्थिति खतरनाक मानी जाती है और ये डायबिटीज, मधुमेह का संकेत है। ये स्तर पिछले 3 महीनों के दौरान खून में लगातार उच्च शुगर के औसत को दर्शाता है। शुगर को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है? अनियंत्रित शुगर से आंखों की समस्या, किडनी फेलियर, न्यूरोपैथी और हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना हो सकता है। यदि आपका स्तर 6.5% से अधिक आता है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। ये हृदय रोग, नसों के डैमेज और किडनी की समस्याओं का कारण बन सकता है। सबसे पहले रिफाइंड कार्ब से बचें। इनमें सफेद अनाज जैसे चावल और मैदा से बनी चीजें और बेकरी उत्पाद जैसे सफेद ब्रेड और पेस्ट्री शामिल हैं। ये भोजन तुरंत खून में ग्लूकोज की बाढ़ ला देता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। मीठी और प्रोसेस्ड चीजों से भी दूर रहें। शुद्ध चीनी, मिठाई और आइसक्रीम का त्याग करें। पैकेज्ड फ्रूट जूस में सिर्फ फ्रुक्टोज होता है। तली भुनी चीजें और ट्रांस फैट नसों को जाम करते हैं। सब्जियां और फल चुनते समय सावधानी बरतें। स्टार्च वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी और जिमीकंद सीमित मात्रा में लें। मीठे फल जैसे आम, केला, चीकू, लीची और अंगूर भी सीमित रखें। ध्यान दें, फल हमेशा साबुत खाएं, जूस ना पिएं। श्रोताओं, याद रखें कि HbA1c रातों रात कम नहीं होता। इसमें कम से कम 3 महीने का समय लगता है। इसलिए संयम रखें। हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक करें, तनाव कम लें और अपनी डाइट व लाइफस्टाइल को अनुशासित बनाएं। आयुर्वेद में मधुमेह को प्रमेह कहा गया है। आयुर्वेदिक प्रबंधन कफ दोष और मंदाग्नि यानी कम पाचन अग्नि के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। जिमनीमा गोल्ड प्लस को शुगर नाशक कहते हैं। ये शुगर सोखने की क्षमता को कम करता है। इसके साथ मेथी दाना में गैलेक्टोमैनन होता है, जो ग्लूकोज की अवशोषण को धीमा करता है। दालचीनी की बिना दूध और बिना चीनी वाली चाय, सिनेमन ब्लैक टी या काढ़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। चिकित्सा शोधों और आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी में मौजूद सक्रिय यौगिक शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। दूध न मिलाने से इस चाय का प्रभाव और बेहतर होता है, क्योंकि दूध और चीनी कैलोरी और फैट बढ़ाकर इंसुलिन के असर को धीमा कर सकते हैं। जामुन बीज में जम्बोलिन होता है, जो स्टार्च को शुगर में बदलने से रोकता है। करेला और नीम पैनक्रियाज को सक्रिय कर इंसुलिन बनाने में मदद करते हैं। शिलाजीत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर कमजोरी दूर करता है। डाइट के मुख्य नियम हैं लो GI यानी धीरे धीरे पचने वाला भोजन लेना। हाई फाइबर शुगर अवशोषण को धीमा करता है और मेटाबॉलिज्म सुधारता है। स्मॉल मील फॉर्मूला अपनाएं। दिन में 3 भारी भोजन के बजाय 5 से 6 बार छोटा और हल्का आहार लें। अनुशासित जीवन शैली से 90 दिनों में HbA1c में सुधार संभव है। चार्ट में देखें,
3 महीने बाद HbA1c 8.5% से 6.5% के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। डाइट चार्ट के अनुसार सुबह 6 से 7 बजे मेथी टानी, मेथी दाने चबाकर बादाम और आंवला जूस लें। 8:30-9 बजे वेजिटेबल ओट्स, मूंग दाल चीला या मिस्सा आटा रोटी, जौ प्लस चना खाएं। मेथी इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाती है और मेवे ओमेगा 3 प्रदान करते हैं। दोपहर के भोजन में सलाद की बड़ी प्लेट, चोकर युक्त रोटी, दाल और हरी सब्जी शामिल करें। शाम को ग्रीन टी और भुने चने या मखाने लें। डिनर हल्का सूप या उबली सब्जियां लें और सोने से 3 घंटे पहले खाएं। मंडूकासन या फ्रॉग पोज पैनक्रियाज को दबाकर इंसुलिन को सक्रिय करता है। इसे करने के लिए वज्रासन में बैठें, मुट्ठी नाभि पर रखें और सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। अन्य महत्वपूर्ण योगासनों में अर्ध मत्स्येंद्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और यकृत अग्न्याशय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पश्चिमोत्तानासन अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय करता है और तनाव कम करता है। प्राणायाम और मेटाबॉलिज्म के लिए कपालभाति मेटाबॉलिज्म तेज करता है और टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। अनुलोम विलोम तनाव कम कर शुगर लेवल स्थिर रखता है। ब्रिस्क वॉक मांसपेशियों में ग्लूकोज खपत बढ़ाती है। तरंग चिकित्सा में ध्वनि और सूक्ष्म कंपन कोशिकाओं के स्तर पर काम करते हैं। ये रक्त संचार में सुधार कर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है। ओम का जाप पैंक्रियाज को ऊर्जावान बनाता है और तनाव मुक्ति का सरल तरीका है। डॉक्टर SM भट्ट द्वारा बताई गई तरंग चिकित्सा वेव थेरेपी शरीर में ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने की एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। तरंग चिकित्सा का मूल सिद्धांत, कोर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस थेरेपी में विशेष फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों का उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं को सक्रिय करना, ये माना जाता है कि ये तरंगी पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं ताकि वे बेहतर तरीके से इंसुलिन बना सकें। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना, इसकी नियमित प्रयोग से शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अधिक डॉक्टर भट्ट की तरंग चिकित्सा के साथ जरूरी नियम, केवल मशीनों या थेरेपी पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर इसके साथ जीवन शैली में बड़े बदलावों की सलाह देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां ध्यान रखें। आयुर्वेदिक उपाय शुरू करते ही एलोपैथी दवाएं बंद करें। हर 15 दिन में शुगर और 3 महीने में HbA1c टेस्ट कराएं। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों जैसे चक्कर या पसीने पर नजर रखें। हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से ही जड़ी बूटियां लें। निष्कर्ष ये है कि अनुशासित आहार, योग और आयुर्वेद से शुगर पर जीत संभव है। तो दोस्तों, आज की इस 8वें एपिसोड में बस इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि आज की ये स्वास्थ्य मार्गदर्शिका आपके जीवन को और सेहतमंद बनाएगी। इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नई स्वास्थ्य संजीवनी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। डॉक्टर भट्ट का आप सभी महान सज्जनों को सादर नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ इस्तेमाल की गई तस्वीरों के स्रोत दिए गए हैं।